भगवान शंकर का भारत की धार्मिक राजधानी काशी से हजारों साल पुराना रिश्ता है। कथा है कि जब माँ पार्वती ने भगवान शिव को कहीं बसने के लिए स्थान चुनने को कहा तो बाबा विश्वनाथ ने काशी को चुना था। मंदिरों का शहर, भारत का धार्मिक राजधानी, भोलेनाथ की नगरी, देशी की सांस्कृतिक राजधानी। इस शहर के जितने नाम उतने ही आयाम है, तभी तो इतनी खास है काशी की नगरी। कोई बस खींचा चला जाता है, एक और कल कल बहती गंगा तो दूसरी ओर अपने विराट स्वरूप में बाबा विश्वनाथ से काशी का रिश्ता आदिकाल से चला आ रहा। पुराणों में कई जगह काशी विश्वनाथ मंदिर का संदर्भ मिलता है। कई धार्मिक ग्रंथ महादेव की काशी में बसने की कहानी कहते हैं। तब से लेकर अब तक बाबा विश्वनाथ काशी की पहचान का हिस्सा रहे हैं। काशी ने अपने आंगन में विश्वनाथ मंदिर के बनने बिगड़ने का पूरा इतिहास अपनी आंखों से देखा। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से हिमालय पर्वत की जगह कहीं और बसने का स्थान चुनने को कहा तो शिव जी को सारे संसार में राजा दिवोदास की वाराणसी नगरी बहुत पसंद आई। तब राजा दिवोदास ने ब्रह्मा जी का तप किया और महादेव को वहां बसने नहीं दिया। ब्रह्मा जी के कहने पर शिव जी मंदराचल पर्वत पर चले गए। वे चले तो गए, लेकिन काशी नगरी के लिए अपना मोह नहीं त्याग सके। तब भगवान विष्णु ने राजा को तपोवन में जाने के आदेश दिया। उसके बाद वाराणसी महादेव का स्थायी निवास हुआ। कई पौराणिक कथाओं में दावा किया गया है कि काशी शिव और पार्वती का आदि स्थान है और इसीलिए आदि लिंग के स्वरूप में अविंकलेश्वर को ही प्रथम लिंग माना गया है। ग्रंथों में काशी विश्वनाथ का प्राचीन नाम अविमुक्तेश्वर बताया गया है और काशी हजारों साल से अविमुक्तेश्वर महादेव का घर हो। फाहियान में जिक्र है कि 405 ईस्वी सन में चीनी दार्शनिक फाहियान भारत दौरे पर आया। इतिहासकारों के मुताबिक फाहियान के अभिलेखों में अविमुक्तेश्वर का जिक्र मिलता है, लेकिन काशी में विश्वनाथ मंदिर के निर्माण की बात करें तो पहली बार मंदिर का निर्माण चैतन्य गुप्त के शासनकाल में 500 से 500 ईस्वी सन के दौरान करवाए जाने का जिक्र मिलता है। इसका उल्लेख 635 ईस्वी सन में भारत यात्रा पर आई एक दूसरी चीनी नागरिक ज़ेन साग की किताब में भी मिलता है। विश्वनाथ मंदिर पर आघात का इतिहास पूरे हिंदुस्तान में की तरह विदेशी आक्रांतों की लालच, क्रूरता और रक्तपात से काशी का सीना छिलने हो गया है। जो विश्वनाथ मंदिर 11वीं सदी तक काशी की भूमि पर गंगा के किनारे अपने मूल रूप से में बना रहा, साल 1034 में पहली बार उस मंदिर ने विघ्नवश का सामना किया। इतिहास में पहली बार विश्वनाथ मंदिर के टूटने का उल्लेख 1034 में मिलता है। काशी वासियों ने अपनी आस्था के बूते उस मंदिर को अपने हिसाब से दोबारा बनवा लिया। इसके बाद 1194 से 1197 के बीच कुतुबुद्दीन ऐबक की सेना ने इस दौरान मंदिर को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन मंदिर को पूरी तरह से तोड़ नहीं पाए। इतिहास में जिक्र मिलता है कि साल 1233 में इल्तुतमिश ने काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। कहा जाता है कि इल्तुतमिश के मंदिर बनवाने के बाद 200 साल से ज्यादा समय तक काशी में विश्वनाथ मंदिर सुरक्षित रहा, लेकिन सन 1447 में एक बार फिर मंदिर पर हमला हुआ। इस बार मंदिर तोड़ने की कोशिश की जौनपुर के शासक महमूद शाह सरकी ने, लेकिन 1550 में राजा टोंटनमल की सहायता से पंडित नारायण भट्ट ने मंदिर को फिर से बनवाया। मुगलों के दौर में मंदिर को नुकसान पहुंचाने की खूब कोशिश की। 17वीं शताब्दी में अकबर के पोते शाहजहां ने ही काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने का पहला प्रयास किया। इतिहास में दावों के मुताबिक 1632 में शाहजहां ने काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़ने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाए। तो मंदिर नहीं टूट पाना, लेकिन पिता के काम को बेटे ने अंजाम दिया। बेटे औरंगजेब ने फिर इस कोशिश को दोहराया। साल 1669 में औरंगजेब का फरमान जारी हुआ कि काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ दिया जाए। कहा जाता है कि हमले के दौरान मुगल सेना ने मंदिर के बाहर स्थापित विशाल नदी की प्रतिमा को तोड़ने की भी कोशिश की थी, लेकिन तमाम प्रयासों के बाद भी वे नदी की प्रतिमा को तोड़ नहीं पाए, जो आज भी अपने महादेव के इंतजार में मंदिर के उसी पुराने
पीरसर की तरफ एकटक देख रहे हैं। उस दौर में हिंदुओं के कड़े प्रतिरोध के कारण औरंगजेब की सेना अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाई। इतिहास में जिक्र मिलता है कि उस समय औरंगजेब के आदेश पर मंदिर के हिस्से को तुड़वाकर बाबा विश्वनाथ मंदिर के ही ऊपर एक मस्जिद बना दी गई है, जिसे बाद में औरंगजेब ने ही उस्मान इंतजामी जामा मस्जिद नाम दिया। दावा किया जाता है कि चलकर ज्ञानवापी के नाम पर इसी मस्जिद का नाम ज्ञानवापी मस्जिद पड़ गया। ज्ञानवापी यानी ज्ञान का कुआं। मंदिर